दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए डिफरेंट तरीकों को आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा तरीका सबसे आसान और कम मेहनत वाला है। हर किसी की चाहत होती है कि वे अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन कम समय और कम प्रयास में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना ज्यादा मेहनत किए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, और हम ऐसे तरीकों की चर्चा करेंगे जो न केवल आसान है बल्कि इनसे आप हर दिन के $100 या फिर उससे अधिक कमा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन तरीकों के बारे में जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में पैसे कमाने के तरीकों को समझने के लिए मेन 5 पॉइंट पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि किसी भी तरीकों को सीखने में कितना समय लगता है, यानी आपको शुरू करने से पहले कितना मेहनत और कितना समय देना पड़ेगा। दूसरा यह देखा जाएगा कि जो चीज आप बेच रहे हैं या फिर जिस सेवा को आप दे रहे हैं उसे पूरा करना कितना आसान है। तीसरा इस बात पर गौर किया जाएगा कि आप अपने पैसे कमाने के तरीकों को कितनी आसानी से बढ़ा सकते हैं, यानी इसे स्केल कर सकते हैं। चौथा यह देखा जाएगा कि शुरुआत करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो लास्ट है उसमें देखा जाएगा कि उस तरीके में कितना ज्यादा रिस्क है। ज्यादा रिस्क का मतलब होता है ज्यादा तनाव और ज्यादा मेहनत, जबकि कम रिस्क के साथ पैसा कमाना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी खुद की स्किल को बेचकर पैसे कमाते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपी राइटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। यह तरीका उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अपना टाइम टेबल और अपने काम को खुद से तय करना चाहते हैं, यानी खुद का बॉस बनना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग में शुरुआत करने के लिए आपको अपनी स्किल को सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद अपने कस्टमर के साथ काम करना होता है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग यह होता है कि शुरुआत में आपको एक अच्छा क्लाइंट्स बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना अच्छे क्लाइंट के आपको लगातार काम नहीं मिलता। फ्रीलांसिंग में टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खासकर जब अपनी स्किल को सुधारते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसे सीखने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, खासकर जब अपनी नई स्किल को सीख रहे होते हैं। लेकिन अच्छे क्लाइंट्स और एक मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आप बहुत ही जल्दी पैसा कमा सकते हैं। इस काम का एक और पार्ट है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, जो कभी कभी मुश्किल लग सकता है। कई बार क्लाइंट्स कुछ बदलाव चाहते हैं जो आपको पसंद ना भी आए, लेकिन फिर भी वो बदलाव आपको करने होते हैं। फ्रीलांसिंग का एक बहुत ही बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें आप खुद का काम और समय तय करते हैं, और इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए केवल एक कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हालांकि इसका एक निगेटिव पॉइंट यह है कि आपकी इनकम आपके समय के साथ जुड़ी होती है, यानी जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप समय के साथ अपना क्लाइंट्स बेस मजबूत करते हैं तो आपकी इनकम स्थिर हो सकती है, लेकिन शुरुआत में यह कुछ अनिश्चित हो सकती है। फ्रीलांसिंग में कम रिस्क होता है क्योंकि आपको किसी भी बड़ी रकम को इन्वेस्ट नहीं करना होता, लेकिन शुरुआती में काम को ढूंढने में और क्लाइंट के साथ संबंध बनाना एक चैलेंजिंग हो सकती है। कुल मिलाकर यह तरीका उन लोगों के लिए जो मेहनत करने को तैयार है और अपने स्किल को इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दूसरे के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और हर बिक्री पर कमीशन पाते हैं। इसमें आपको कोई भी सामान खरीदने या फिर स्टॉक रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप बस एक एफिलिएट लिंक के जरिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और जब कोई व्यक्ति उस लिंक के जरिए खरीदता है तो आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। यह एक बहुत ही कम मेहनत वाला तरीका है क्योंकि आपकी भूमिका केवल प्रमोशन करना होता है, जबकि प्रोडक्ट की सप्लाई, शिपिंग और कस्टमर सर्विसेज पूरी तरह से उस कंपनी के जिम्मे होती है। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जल्दी शुरू किया जा सकता है और इसे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगता। आपको बस एक एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होना होता है, जैसे कि Amazon एसोसिएट, क्लिक बैंक या इम्पैक्ट, और फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या ब्लॉग के माध्यम से उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसे कमाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट को बेचने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बस लोगों के जरूरत के अनुसार उस प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं, और जब वो लोग उसे खरीदेंगे तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। इसमें शुरुआत करने के लिए पूंजी की बहुत ही कम जरूरत होती है। अगर आप खुद कंटेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है, लेकिन आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी एफिलिएट लिंक के जरिए प्रमोशन शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आपको किसी भी वस्तु को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और यह एक
पैसिव इनकम का स्रोत भी बन सकता है। जब आप एक बार अपनी प्रमोशनल मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो यह ऑटोमेटिक खुद ब खुद काम करता है और आप बिना किसी मेहनत के पैसे कमाते हैं। यह तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। आपको तो ना कोई स्टॉक खरीदना होता है और ना ही किसी कस्टमर सर्विस का सामना करना पड़ता है। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी होती है लिंक को प्रमोट करना और उस लिंक पर ट्रैफिक लाना। हालांकि आप अच्छे से प्रमोशन करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर ढंग से एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कुल मिलाकर एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही लचीला और कम मेहनत वाला तरीका है पैसे कमाने का, खासकर यदि आप डिजिटल कंटेंट बनाने में रुचि रखते हैं। अब तीसरा आता है ईबे शॉप। ईबे शॉप एक बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का। आप इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट चीजें बेच सकते हैं, जैसे पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि खुद की बनाई चीजें भी बेच सकते हैं। ईबे शॉप के पास दुनिया भर के बहुत सारे कस्टमर होते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको पहले तय करना होगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं और आपके पास जो चीज है क्या वो बिकने लायक है। ईबे शॉप शुरू करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। इसमें शुरुआत करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी नहीं होती। आपको बस एक ईबे सेलर अकाउंट बनाना होता है और फिर आप उसमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर की पुरानी चीजों को भी बेच सकते या फिर उन ऑब्जेक्ट को खरीद सकते जिन्हें आप सस्ते में पाकर अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। ईबे शॉप को चलाने के लिए आपको कभी कभी कस्टमर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रिटर्न्स या प्रोडक्ट से जुड़ी कोई शिकायत। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा के मामले में भी तैयार रहना होगा। हालांकि समय के साथ आप इन समस्याओं से निपटने की कला सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है, आप अपनी ईबे शॉप को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और कई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो आप उसी तरह के प्रोडक्ट को और भी ज्यादा जोड़ सकते हैं या फिर दूसरी शॉप भी चला सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी पूंजी की जरूरत हो सकती है, जैसे स्टॉक खरीदने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 5,000 से भी 10,000 रुपए है तो भी आप बहुत ही आसानी से अपना ईबे शॉप सेट कर सकते हैं। ईबे शॉप में रिस्क उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है कि जो स्टॉक आपने खरीदा है वह तुरंत ना बिके। हालांकि अगर आप बाजार की ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सही सामान खरीदते हैं तो इस रिस्क को कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा और आसान तरीका हो सकता है ऑनलाइन पैसे कमाने का, खासकर अगर आप मेहनत करके सही प्रोडक्ट ढूंढते हैं और अपने शॉप पर लिस्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना किसी संपत्ति के मालिक बने एक प्रॉपर्टी को लंबी ड्यूरेशन के लिए किराए पर लेकर उसे एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट टर्म रेंटल के रूप में किराए पर दे सकते हैं। इसमें आप एक मालिक से एक लॉन्ग टर्म के लिए किराया तय करते हैं और फिर उसी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए किराया तय करते हैं। इस प्रक्रिया में आप मिडिलमैन की तरह काम करते हैं और आपके पास खुद की संपत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी आप किराए के बीच का फायदा उठाते हैं। इस तरीके को अपनाने के लिए आपको बस पहले से उसी संपत्ति को खोजने की आवश्यकता होती है जो शॉर्ट टर्म रेंटल के रूप में सूटेबल हो। आपको यह इंश्योर करना होगा कि उस संपत्ति को किराए पर देने के लिए मालिक अनुमति देना चाहता है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे मालिक इस प्रक्रिया को आर्बिट्राज पर किराए के लिए देना नहीं चाहते। कुछ मामलों में भी मालिक को यह जानकारी नहीं होती। अगर आप संपत्ति को एयरबीएनबी से किराए पर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से अनुमति मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, ताकि आप एयरबीएनबी आर्बिट्राज के कामकाजी को समझ सकें और इसे सही से सेट कर सकें। इसमें आपको संपत्ति की स्थिति, स्थानीय रेंटल, कानूनी और बाजार की मार्ग को समझने की जरूरत होती है। इसके बाद जब कोई संपत्ति लिस्ट कर देते हैं तो आपको कुछ कस्टमर का समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे चेक इन की समस्या या सफाई की जुड़ी दिक्कतें। हालांकि अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो आप इन समस्याओं से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही हाई है। आप जितना चाहेंगे उतना संपत्ति को जोड़कर किराए पर ले सकते हैं और उन्हें शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए लिस्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया आप बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से संपत्ति जोड़ सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि संपत्ति के लिए किराया, उसे डेकोरेशन करने के लिए और सफाई सेवाओं का भुगतान भी करना हो सकता है। इसमें रिस्क भी होता है क्योंकि आपको पहले से ही एक अच्छी रकम इन्वेस्टमेंट करनी होती है और अगर आपके पास सही ग्राहक नहीं आते तो अगर आपकी संपत्ति किराए पर जल्दी नहीं जाती
तो आपको इन्वेस्टमेंट की रकम वापस मिलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये अच्छे प्रबंधक उपकरण जैसे गोष्ठी या फिर होस्टफुली का इस्तेमाल करके आप इन प्रक्रिया को और भी आसानी से बना सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर एयरबीएनबी आर्बिट्राज एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें रिस्क भी शामिल होता है। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है एआई शॉपिफाई स्टोर। एआई शॉपिफाई स्टोर एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स में शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको शॉपिफाई स्टोर जो पूरी तरह से एआई आधारित होता है, यह तरीका आपको अपने स्टोर को आसानी से सेट करने में मदद करती है, जिसमें सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट को चुनने से लेकर आपको स्टोर का डिजाइन तैयार करने तक सभी काम एआई करता है। शुरू करने के लिए आपको बस कुछ बेसिक जानकारी देनी होती है, जैसे कि नाम, ईमेल और आप किस प्रकार से प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके बाद एआई आपको न केवल एक स्टोर बनाने में मदद करता है बल्कि आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव डिजाइन भी प्रदान करता है, जिसमें बैनर, लेआउट और कलर स्कीम शामिल होते हैं ताकि आपका स्टोर प्रोफेशनल दिखे और कस्टमर को आकर्षित कर सके। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं होती। एआई ऑटोमेटिक रूप से स्टोर के लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और जब कोई प्रोडक्ट बिकती है तो आपके प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक भेज दिया जाता है, जिसमें आपको किसी भी तरह से शॉपिंग या फिर इन्वेंटरी का ध्यान नहीं देना पड़ता। यह एक पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि आपको बस अपने स्टोर का प्रमोशन करना होता है और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा समय या फिर पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ $1 से अपना स्टोर एक्टिवेट कर सकते हैं और कुछ पैसे खर्च करके शॉपिफाई और ऑटोडीएस की सेवाओं का उपयोग करके जो आपके स्टोर का मेंटेनेंस और ऑर्डर ऑटोमेटिक रूप से देखभाल करती है। इसकी कैपेसिटी काफी हाई है क्योंकि आप कितनी भी संख्या में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और स्टोर को बढ़ा सकते हैं बिना किसी एडिशनल मेहनत के। इसमें रिस्क भी बहुत कम है और स्टार्टअप लागत बहुत ही कम होती है और आपके पास किसी भी प्रकार की स्टॉक या फिर शिपिंग की कोई चिंता नहीं होती। आप अपने स्टोर को कहीं से भी चला सकते हैं। यह एक बेहतरीन और कम रिस्क वाला तरीका हो सकता है पैसे कमाने का। एआई आधारित शॉपिफाई स्टोर के साथ आप बिना ज्यादा मेहनत किए कहीं से भी ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं और एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए कि कैसे आप बिना ज्यादा मेहनत किए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो एआई आधारित शॉपिफाई स्टोर हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। आपके पास कई तरीके हैं जिसको आप लोग यूज करके बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से पैसे भी इनकम बना सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए यह तरीका सही नहीं हो सकता या फिर हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए सरल और कम मेहनत वाला तरीका चाहते हैं तो एआई आधारित शॉपिफाई स्टोर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके माध्यम से आप बिना किसी दिक्कत के लंबे समय तक बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकते हैं। याद रखें, सफलता के लिए धैर्य और सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। आप लोग शुरुआत करने के लिए आज ही किसी एक तरीकों को अपनाएं और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।